दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए निफ्टी की तो भाई निफ्टी में आज थोड़ा सा हमें करेक्शन देखने को मिला। इसी बीच में गाइस 5 स्टॉक में मैंने थोड़े से अपने स्टेक को बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, 5 स्टॉक की बात की जाए तो कुछ लार्ज कैप की कंपनियां हैं, कुछ मिड कैप की है, कुछ स्मॉल कैप की हैं। और मैं देखता हूँ कि कंसिस्टेंट बेसिस पे मुझसे पूछा जाता है कि सर आप जिसमें पोजीशन बनाएं वो बता दिया करें, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था हैप्पीएस्ट माइंड में पोजीशन बनाई है, MTAR ने बनाई है, प्रिंस पाइप में बनाई है, और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक रॉकेट हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा आपको अपनी SIP प्लान करनी चाहिए। ऑफकोर्स दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमेशा सबके पास मंथली कुछ ना कुछ पैसे आते हैं। ऑफकोर्स दोस्तों मेरी भी सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं से है, अच्छी खासी ऊपर वाले आशीर्वाद से। लेकिन इसी बीच में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं उसमें एकुमुलेशन करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, 5 स्टॉक को आज मैंने अपने स्टेक को बढ़ाया। इसके पीछे का जो लॉजिक क्या है, मैंने क्यों अपने स्टेक को 5 स्टॉक में बढ़ाया, मैं बताऊंगा। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और जहां वैल्यू मिले वहां पे गाइस चाहिए। ऐसा नहीं कि इस 5 स्टॉक में आपको बाइंग करनी है। ये एक रेफरेंस वीडियो है जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे किसी स्टॉक को पोजीशन बनाता हूं, उसके पीछे का रैशनल क्या है। जी हाँ, कोई स्टॉक में ब्रेकआउट पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है और किसी किसी में हाई डिलीवरीज देखने को मिल रही है। चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लेंगे फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए सबसे पहला स्टॉक जो दोस्तों मैंने आज ही सुबह उठ के खरीदा है उसका नाम क्या है, SBI लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और दोस्तों एकदम ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हैं। कभी भी गाइस ब्रेकआउट इसमें पॉसिबल हो सकता है। और बात की जाए दोस्तों, पता है कि डेट फ्री कंपनी, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। आने वाले कल में गाइस आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ और आप सबको खुल के बताता हूँ कि आने वाले कल में 2030 तक इंश्योरेंस जितनी भी सेक्टर वाली कंपनियां हैं एक नया ट्रेंड पकड़ेंगे और इंश्योरेंस वाली कंपनी एक नया पैसा बनाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस ने बता दिया कि इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में HDFC लाइफ भी है, SBI लाइफ भी है। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो HDFC लाइफ थोड़ा झुला रहा है, लेकिन इसी बीच में मुझे लगता है कि SBI लाइफ में जल्दी ही आपको ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। वाई टू डेट की बात की जाए दोस्तों तो अभी तक हमें 14% अब दिखाई पड़ रहा है। तो देख सकते हैं कि जब से इसकी लिस्टिंग हुई है 47% का ये अपसाइड है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इधर पे ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। अपने एक साल हाई को तोड़ने के कगार पे हैं और गाइस अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही तगड़ा होगा, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। इसकी बात की जाएगा इस तो अगर आप देखें तो आज के दिन हमें डेरिवेशन देखने को मिल रही है 33% के आसपास, जहां पे 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं 17 लाख के आसपास, जहां पे 5.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार 7 मई का जो लेवल है 1044 इसको तोड़ता है तो शेयर्स में काफ़ी आग लगते हुए देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी ये काम कर सकता है। तो जी हाँ, इस पर ध्यान रखिएगा बिकॉज मुझे लगता है कि एकदम ब्रेकआउट के वर्ड्स पे हैं। टेक्निकली मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने टेक्निकल देखा है, तो आप जाइए जाकर देखिए जैसे मैंने सिखाया है। लेकिन दोस्तों इधर पे ध्यान रखना है, इस स्टॉक में कभी भी एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। इस बात की जाए दीपक नाइट्रेट को भी एकुमुलेशन जारी है। जी हाँ दोस्तों, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए 2000 के लेवल के पास आके एक रिट्रेसमेंट मार रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में दीपक नाइट्रेट एक नया हाई लगाएगा और एक बार 2000 के लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में बहुत रॉकेट बन जाएगा। आज की बात की जाए तो हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो जनवरी से जब से लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग तो बहुत पुरानी है लेकिन जनवरी से देखिए अगर आप दोस्तों तो 92% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है एकदम। दोस्तों इसमें भी एकुमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक को आपको जो पसंद है उसमें धीरे धीरे ऑलरेडी गाइस मेरे पास दीपक नाइट्रेट के बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन जहाँ पे मुझे वैल्यू दिखाई पड़ती है। अब गाइस ये हो सकता है कि 1850 में चला जाए, कभी 1800 के लेवल पे चला जाए, लेकिन जैसे बताया कि SIP प्लान हमें देखने को मिलती है और जहाँ पे मुझे मौका मिलता है वहाँ पे मैं ऑफकोर्स छोड़ता नहीं हूँ बिकॉज ये सब लंबी रेस का घोड़ा है। और एक बार गाइस ये ब्रेकआउट देता है तो आने वाले कल में बहुत तेज हो सकता है। और एकदम दोस्तों दीपक नाइट्रेट को खुले में बोल रहा हूँ बाई करके चले, बिकॉज एक बार ये निकलेगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। बहुत सारे केमिकल स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, इसमें नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में गाइस आपको जल्दी ही दीपक नाइट्रेट में ब्रेकआउट देखने की संभावना है। इसकी बात की जाए गाइस तो आज के दिन में 32% के आसपास देखने को मिल रही है। 10 लाख शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 3.25 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इस वर्लपुल में मैंने थोड़ी खरीदारी थोड़ा सा ज़्यादा कर दी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मेरी जो SIP प्लान है ऑफकोर्स एक सिस्टमेटिक वे चलते रहती है और जैसे बताया कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे मौका मिले उधर पे ऑलरेडी पैसा लगाऊं। और ऑफकोर्स दोस्तों मैं भी कैश से बैठा हुआ हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे स्टॉक जब अच्छे मार्जिन पे आएँ। अब एक स्टॉक में कंटिन्यूसली बाइंग नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ जहाँ इसके पहले आपको पता है कि मैंने VBL में बाइंग करी थी और उसके साथ मैंने प्रिंस पाइप में बाइंग करी थी, आपको बताया भी था। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि एकुमुलेशन जारी हो सकता है मैं करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वर्लपुल की बात की जाए आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत कंसर्न दे रहे हैं। आपने सुना होगा कनाडा में। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की बात की जाए तो कितना तापमान हाई हो चुका है, AC एकदम दोस्तों लाइक शॉर्ट हो चुके हैं। तो आने वाले कल में गर्मी बहुत बढ़ेगी। तो जितने भी AC वाले स्टॉक्स हैं, वोल्टास हो गए, वर्लपुल हो गए, एम्बर हो गए, इन सब में हमें गजब की रैली मिलेगी। और गैस मैं फिर से बोलना चाहता हूँ वर्लपुल अभी अपने MOS के लेवल पर खड़ा है, इसलिए गैस मैंने थोड़ा सा आज इसमें बल्क बाइंग किया है।
पिछले 1 महीना की बात की जाए, 6 महीना की बात की जाए, वैसे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, उसके बाद फिर से गिरा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप देखें आज की डिलीवरीज कंडीशन तो आप चौंक जाएंगे, और आज के दिन दोस्तों हमें ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। की बात की जाए दोस्तों तो ये दोस्तों आज हमें 86% के आसपास डिलीवरीज को मिल रही है। और जैसे मैं बताया कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो कल पैसे नहीं बनते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे स्टॉक्स में पहले पोजीशन बनाई थी, 3, 4, 5, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद बहुत पैसे बन रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वर्लपूल की बात की जाए एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको दिवाली तक दोस्तों देख लीजिएगा, ये आपको बहुत पैसे बना कर दे सकता है। डिलीवरीज की बात की जाए, एक्यूमुलेशन फिर से जारी हो चुका है और इनके नंबर्स भी बहुत शानदार थे। डेट फ्री कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग रन में गाइस खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। लिमिटेड पैसे हैं तो एकदम दोस्तों उसको बाई करके चल सकते हैं, और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म के लिए गाइस एकदम भागता हुआ घोड़ा बन सकता है। बात की जाए प्रिंस पाइप में, मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि मतलब पिछले कुछ समय से मैं प्रिंस पाइप बहुत एग्रेसिव हूँ। और गाइस मुझे लगता है कि प्रिंस पाइप जैसे ही अपना जो प्रीवियस हाई है 793 के आसपास तोड़ता है तो आने वाले कल में दोस्तों ये आपको 1000 के लेवल पे इतनी जल्दी जाते हुए देखने को मिल सकता है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो पिछले कुछ समय में जब से दोस्तों मैंने इधर पे देखा है प्रिंस पाइप में एक्यूमुलेशन जारी है, तो मैं भी एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं यही राय दूंगा कि डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। हो सकता है कि निफ्टी में गिरावट आए तो 650 तक चला जाए, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब 700 के ऊपर है तो मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये आपको बहुत पैसा कमा कर दे सकता है। तो पिछले कुछ समय में अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं उसको लेकर बहुत ही बुलिश हूँ, और कंटिन्यूसली बेसिस पे गाइस मैं इसमें एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। और एकदम दोस्तों डिलीवरीज की बात की जाए तो वही बहुत प्रॉमिसिंग देखने को मिल रही है। जब से लिस्टिंग हुई है आप देखिएगा, उसके बाद प्रिंस पाइप एकदम रॉकेट बना हुआ है। इनके अर्निंग्स Q4 के नंबर्स बहुत ही स्टैंडर्ड थे, और जिसकी वजह से प्रिंस पाइप एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कॉन्सोलेशन दिखा रहा है, फिर ब्रेकआउट, फिर कॉन्सोलेशन, फिर ब्रेकआउट देगा। तो मेरे हिसाब से प्रिंस पाइप निवेश नहीं किए हुए हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा डाउन साइड पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 50, 60 रुपये, 70 रुपये का गिरावट से डर लगता नहीं है तो एकदम CMP बाई करते चलें, बिकॉज एक बार गाइस ये भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे। और मेरी वीडियो को दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। तो यस, रिस्क भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि प्रिंस पाइप दोस्तों आने वाले कल में बहुत जल्दी हैप्पीएस्ट माइंड जिस भाव पर ट्रेड कर रहे हैं हमें दिखा सकता है। सब देख सकते हैं कि आज की दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो हमें 50% के आसपास देखने को मिल रही है, मतलब ज़्यादा डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज इस CMP में भी 50% की हाई डिलीवरीज बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती हैं, और जो लेने वाले लोग गाइस ले ही रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, HDFC बैंक को भी मैंने एक्यूमुलेशन किया। ऑफकोर्स मेरे पास HDFC बैंक बहुत ही लोअर लेवल से हैं, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड अब इनके फेवर में आ रहे हैं। कोटक, HDFC बैंक और ICICI आने वाले Q2 और Q3 के लिए तैयार हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आज इसमें भी एक्यूमुलेशन की। और बात की जाए, आपको पता है कि HDFC बैंक के बिना कोई निफ्टी पूरा नहीं हो सकता है। यस, कोटक भी दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल पे है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। ये तीनों में से आप किसी को भी खरीदते हैं तो एकदम सुपर हो सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिलती है, और दोस्तों कभी भी इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो HDFC बैंक को भी CMP में बाई कर सकते हैं। डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। लकी होंगे कि अगर आपको 1450 फिर से दर्शन हो जाए, बट मुझे लगता है कि Q1 के बाद दोस्तों एक बार फिर से HDFC बैंक में एक्यूमुलेशन होगा, और देख लीजिएगा बैंक निफ्टी तब रोड कर सकती है। आज के दिन की बात की जाए तो 50% के आसपास हमें डिलीवरीज को मिल रही है, इसमें क्वाइट हाई है। तो इसमें अगर आप देखें तो गाइस मैंने SBI लाइफ को भी लिया है, जो एक डेफ्री कंपनी है, दीपक नाइट्रेट को, टॉप केमिकल कंपनी है, प्रिंस पाइप को भी लिया है, HDFC बैंक को भी लिया है, और दोस्तों वर्लपूल को भी लिया है। तो कुछ लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप हैं, और कुछ लाइक स्मॉल कैप है। आप चाहें तो इसमें रणनीति कर सकते हैं, बट दोस्तों जैसे बताया कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इधर पे मुझे लगता है कि अभी भी मौका है, और जैसे मैंने बताया कि जहाँ मुझे एक्यूमुलेशन लगता है मैं एक्यूमुलेशन करते रहता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें मैं एक्यूमुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जैसे दीपक नाइट्रेट को मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। और बाकी जो केमिकल के जो अदर कंपनीज़ हैं, नवीन फ्लोरिन अल्कलीन्स, उसमें मैं थोड़ा पॉज हूँ, बिकॉज मुझे इधर पे ज़्यादा वैल्यू दिखाई पड़ रहा है। एस्ट्रल में मैं चुपचाप हूँ क्योंकि उधर पे रैली कुछ ज़्यादा आ चुकी है। ऑफकोर्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन मुझे अभी प्रिंस पाइप में वैल्यू दिखाई पड़ रही है। बात की जाए दोस्तों वर्लपूल में, तो मुझे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले मैंने वर्लपूल में माल उठाया हुआ है, लेकिन जैसे बताया कि हर महीना किसी के पास कुछ ना कुछ पैसे आते हैं, तो ऑफकोर्स उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक पर नज़र रख सकते हैं। और खुलेआम बता रहा होगा इसकी मैंने आज इसमें एक्यूमुलेशन किया है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं। इन 5 स्टॉक में से आपको कौन से स्टॉक पसंद हैं और कौन से स्टॉक में CMP में बाई करना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी जहाँ बहुत लोग पूछते हैं, तो गाइस मैंने अपना अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर कर दिया। इसमें अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा तो ऑफकोर्स एक लाइक तो बनता ही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।